हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये वर्गीकरण, इसे हम विजातीय भी कह देते हैं। इसमें चार विकल्प दे रखे होते हैं और उसमें से आपको बेटा अलग होता है। ठीक है, इसे हम विजातीय भी कह देते हैं, अलग, भिन्न, बेमेल, ठीक है, या विषम शब्द। ठीक है, चार दे रखे होते हैं, इसे हम वर्गीकरण कह देते हैं। पहले हम बेटा इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो बेटा, आपका कोई भी एग्जाम आए, ठीक है, तो सबसे पहले आप ए बी सी डी लिख लीजिए पूरी। ठीक है, ए बी सी डी आपको ए बी सी डी एक ही क्रमांक में आनी चाहिए और फिर उसके बाद में एक बार विपरीत पूछ ले, लिख ले। तो बेटा यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बेटा यहाँ से सीधे मतलब पूछ सकता है, तो मैं ए का विपरीत क्या है, जेड है। ठीक है, बी का विपरीत क्या है, वाई है। सी का एक्स है। डी का डब्लू है। यहाँ कुछ भी पूछ सकता है। एम का विपरीत क्या है, एन है। ठीक है, तो बेटा हर स्थिति में एक ही बात होगा, सी का विपरीत क्या है, एक्स है, और एक्स का विपरीत सी है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो अगर यहाँ भी देखेंगे, एक्स का सी है, सी का एक्स है। देखो ए का जेड है, कहीं भी देखोगे आर का आई है, आई का आर है। तो बेटा यहाँ भी देखो, आर का आई है, आई का आर है। ठीक है, और आपको एक बात और याद होनी चाहिए, ए का मान कितना, एक है, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है। किसी का भी मान पूछे, एल का मान 12 है, एम का मान 13 है, एन का मान 14 है। ठीक है, सब ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब जब हम जैसे देखेंगे तो हमें इसकी भी ज़रूरत होगी। और यहाँ से हमें एक चीज़ और होना चाहिए, स्वर, जो इंग्लिश में हम वॉवेल्स कहते हैं। तो स्वर कितने वैसे पता है, तो मैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण है, ये टोटल 26 वर्ण है, जिसमें से स्वर कितने हैं, 5। ए, ई, आई, ओ, यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर मैं बताऊं, किसी का भी अगर नाम हो बेटा, इनमें से एक अक्षर जरूर मिलेगा, ए, ई, आई, ओ, यू में से। कुछ अक्षर हैं जिनमें नहीं है, पर लेकिन ज़्यादातर इनमें से जरूर मिलेगा। और बाकी बचे हुए बेटा 21 व्यंजन है जो इनके अलावा बचे हैं। तो बाकी आपको स्वर आपको याद करने जरूर पड़ेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखो जैसे बेटा यहाँ पूछ ले, ये चार विकल्प दे रखे हैं, ये इनमें से अलग कौन सा है। तो बेटा बड़े ध्यान से, इसमें अलग हो जाएगा जी। जी अलग क्यों है बेटा, ये क्या है, ये व्यंजन है, बाकी ए, ई, आई, ओ स्वर है जो मैंने आप बता दी। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ ऐसे ही पूछ लेगा, इनमें से निम्नलिखित में से विषम, अलग, बेमेल, विजातीय, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो बेटा यहाँ अलग कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ तो आप बता दोगे बी अलग है। ठीक है, बाकी ये सबरे स्वर है। ठीक है, अब बेटा देखो एग्जाम में तुम्हें यहाँ भी पूछ सकता है। तो अब यहाँ ये इसमें 5 विकल्प धर रहा है, और बेटा ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो बेटा यहाँ अलग कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ बहुत ध्यान से, यहाँ यू अलग हो जाएगा, क्योंकि ये स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। ठीक है, कुछ भी ये यू है। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो बेटा यहाँ से यहाँ भी पूछ सकता है। तो यहाँ बेटा एकमात्र इसमें स्वर कौन सा, ओ है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब बात ठीक है। अब देखो एग्जाम पर है, कुछ भी पूछ लो। अब यहाँ तो सब रे व्यंजन व्यंजन दे रखे हैं। तो हम यहाँ बेटा क्या अलग करें, देखो बेटा यहाँ आकृति के आधार पर बहुत है। ठीक है, देखो इसमें जो आकृति हैं, रेखा हैं, 1 2 3 रेखा हैं, 1 2 3 रेखा इसमें, 1 2 3 रेखा इसमें, 1 2 3 4, इसमें 4 रेखाएं। और मैं बताऊं बेटा, रेखा के आधार पर भी हम कर सकते हैं। तो ये 4 रेखाओं से बनी आकृति है। हमें एम एम में सोचो, ये आकृति है एक समान से, हमारी एम अलग हैगी। देखो अब बात समझ में आई। अब बेटा यहाँ स्वर व्यंजन तो दे रखे ना है, वो वोवेल्स और कौन से दे नहीं रखे। तो अब बेटा आकृति देखो, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ऑटोमेटिक ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखो इसमें, तो देखो इसमें तो बहुत से तो सोच लेंगे ओ। ठीक है, ओ वैसे भी ऑटोमेटिक। देखो बेटा यहाँ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे एकदम। पहले तो ये ओ नहीं है, पहले ध्यान रखना, ओ में गोला बनेगा पहले। तो यहाँ पे कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ स्वर व्यंजन पे आ जाओ। ये माइंड देखता है तुम्हारा, रीजनिंग है क्या, माइंड। तो बेटा यहाँ ये अलग है, इसमें 2 आकृति है, बाकी सब में 4 4 है। तो इसे ओ समझ के बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा बेटा ये बताने का मेन उद्देश्य है, हमारे बेटा इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है, और बिल्कुल जीरो लेवल से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ज़रूरतमंद है उनके पास में वीडियो शेयर करें बेटा। अब देखो बेटा, अब कुछ इस तरह के सवाल पूछ, बिल्कुल सीक्वेंस में सवाल कराए जाएंगे। देखो बेटा इस तरह पूछे जाएंगे। तो बेटा देखो यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं कि एसएससी CCSL में पूछा, 2017 में पूछा है। तो बेटा हम इसे ऐसे कैसे करेंगे, देखो इसके मैं आपको क्या तरीके बता दूंगा। पहले देखो डब्लू का मान मैं लिखवा दे, डब्लू का मान 23 है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, डब्लू का मान आप 23 लिख दीजिए। और देखो, और जेड का मान कितना है बेटा, 26। ठीक है, एक तरीका ये है। और एफ का मान कितना है बेटा, 6 है। और जी का मान कितना है, 7 है।
बात समझ में आ रही होगी। और यू का मान अगर बेटा हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए तो यू का मान कितना 21 है, मैंने अभी बताया था कि वहाँ चेक कर सकते हो। और एक्स का मान बेटा कितना है, बिल्कुल रट्टा मार याद हो जाए, जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक बेटा आपको याद हो जाएंगे। तो या का मान है 24, ठीक है। और ओ का मान कितना है 15, और या का मान 18 है। तो यहाँ बेटा यही तो पूछा है कि इसमें से अलग कौन सा है। देखो यहाँ अंतर कितने का, 3 का है, बात समझ रहे हो। 23 से 3 प्लस है, और 6 से यहाँ बेटा 1 का अंतर है, ठीक है। अब कन्फर्म, ये तो कन्फर्म है, या इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। देखो इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, तो हमारा बेटा ये अलग हो जाएगा। बात मैं कह रहा हूँ, बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में ना आई है तो मैं तुम्हें इसका एक तरीका और बता देता हूँ बेटा। वो तरीका थोड़ा बताना पर, लेकिन आसान तरीका यही है करने का। देखो बेटा एक तरीका और है, देखो थोड़ा ध्यान से देखें। देखो बेटा वहाँ पर है डब्ल्यू और जेड, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, हाँ देखो ये पूछा हुआ है, एक बार प्रश्न को भी लिख देता हूँ। देखो बेटा ये यहाँ से पूछा हुआ है। देखो मैं थोड़ा सा बता, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, तरीका तो वही अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा सा, ठीक है। देखो डब्ल्यू और जेड में हम बेटा, देखो जो हम ABCD हम पहले ही, जब हमारा कोई भी पेपर आएगा हम सबसे पहले इसे लिख लेंगे, ठीक है। डब्ल्यू और जेड में अंतर देखेंगे, डब्ल्यू गिरा जेड इधर है, तो 1 2 3, तो इधर साइड को हम जाएंगे बेटा प्लस में है, तो +3 है। एफ और जी में देखते हैं बेटा अंतर, एफ कहाँ है गिरा, और जी इधर है, इतनी प्लस है, +1 है। और बेटा u और x में अंतर देखेंगे, मैं सिर्फ अंतर देखना, और हम बेटा ऊपरली लाइन में से ही देखेंगे u और x में, u गिरा और x गिरा, 1 2 3, तो बेटा कितने का अंतर है +3। बात आपके समझ में आ रही होगी। और o और r में देखना है, o और r में 1 2 3, तो बेटा +3 है, तो हमारा अंतर एफ जी ही अलग हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आई होगी। देखो ये भी CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हल्का तो है नहीं। बी का मान कितना है 2 है, इसका मान कितना है 19 है, ठीक है। आई का मान बेटा वहाँ से देख लेंगे हम, कॉमन लेंगे, आई का मान कितना है 9 है। और जेड का मान कितना है बेटा, ये जेड है पीछे 26 है। और डी का मान कितना है बेटा 4 है। और एक्स का मान मैंने अभी ऊपर ही बताया था, बिल्कुल ही तुम्हें याद होना चाहिए, एक्स का मान है 24 है। ई का मान कितना है बेटा 5 है। और वी का मान बेटा 22 है, ठीक है। तो हम बेटा देखते हैं, क्या कर दिया, कहाँ से कहाँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़े हो गए, ठीक है। तो थोड़ा छोटे लिख देते हैं बेटा, थोड़ा सा इधर करते हैं, 4 24, आगे को ध्यान रखेंगे 5 22, ठीक है। तो बेटा देखो मैंने जो है उसी पे से लिख दिया है, ठीक है। देखो इसमें अंतर कितने का है 17 का है, ठीक है। अब 9 और 26 में अगर हम अंतर देखेंगे तो बेटा यहाँ भी है अंतर कितने का 26 का है, ठीक है। अगर बेटा 4 और 24 में अंतर देख रहे हैं, इसमें 20 ज़्यादा है, तो बेटा ऑटोमेटिक हमारा यही अलग हो जाएगा। तो बेटा ये हमने कौन से नंबर का लिया था, ये हमने DX का लिया था, ठीक है। अगर चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं B और S, अगर B से अगर हम S के जाएंगे तो +17 होंगे। अगर बेटा हम I से Z पे जाएंगे तो आप नोट कर लें, तो इसमें होंगे +17, ठीक है। अगर हम बेटा D से X जाएंगे तो 20 होंगे, यानी D से अगर X तक हम गिनती गिनेंगे तो 20 होंगे। मैं थोड़ा सा गिन के दिखा देता हूँ बेटा, देखो D गिरई और X बेटा यहाँ पर है, ठीक है। देखो 1 2, हम D को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20, ठीक है। बात समझ में आई, 20 तो अलग गया जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी। अब ना है तो नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, अगर समझ में ना आई हो तो यहाँ से आ जाएगी। मैंने ये बेटा चौथा वाला सवाल यहाँ उतार दे, तो आप सिर्फ इसमें ध्यान रखें, तो बेटा इसमें से अलग कौन है। मैं यहाँ से आपको दोनों तरीके बताऊंगा। देखो पहला तो बेटा तरीका यही है, Q का मान कितना है 17 है, N का मान कितना है 14 है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। N का मान 14 है, देखो यहाँ और लिख लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा तुम्हारा कन्फ्यूज खत्म हो जाए। N का मान 14 है, O का मान बेटा कितना है 15 है, ठीक है। देखो बिल्कुल देख सकते हो O का मान 15 है, ठीक है। Y का मान 25 है, ऊपर देख लीजिए। और V का मान देख लीजिए बेटा 22 है। और X का मान बेटा अगर देख लीजिए 24 है। I का मान कितना है 9 है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको। H का, अब F का मान तो 6 और H का मान बेटा 8 है। E का मान कितना है 5 है। P का मान 2 है, D का मान 4 है,
ठीक है। देखो यहाँ से हमें इतना फ़ायदा हो जाता है। देखो अब हम बेटा देखो 17, अगर मानो यहाँ से देखते हैं, चलो हम वहाँ से भी यहाँ से देखते हैं। क्यू से अगर हम एन पे जाएं, देखो पहले देखो क्यू से एन इधर साइड को है, ठीक है। जब इधर साइड को तो माइनस में आएगा 1 2 3, तो कितना है -3। अब एन से ओ इधर है, तुरंत तुरंत है एन से 2, तो बेटा कितना है +1। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आई होगी। अब 22 से बी, अब 22 से बी अगर हम इधर से आएंगे तो माइनस करेंगे 22 से बी, 1 2 3, कितना है -3 है। और बी से एक्स, देखो बी से एक्स, बी गिरो एक्स गिरो 1 2, तो कितना है बेटा +2। अगर हम ये तो देख लेंगे या तो विकल्प हमारा ये होगा सही या अलग होगा, ठीक है। अगले विकल्प पूरी तरह से बता देगो, आई से एफ, तो बेटा आई से एफ अगर देखेंगे हम, आई गिरो और एफ पीछे है 1 2 3, तो -3। यहाँ से तो कुछ बता ही ना रहो। एफ सु एच, एफ कहाँ एफ सु एच 2 है, तो बेटा 1 2 +2। तो बेटा एक बात सोचो कि दोनों सेम आ गए, तो हमारा तो अलग गे है वो, या को तो हम अंतर ना ही लिखा रहे हैं तो बढ़िया, पर लेकिन फिर भी हम करके चेक कर लेते हैं। ई और बी, अरे ई सु बी इधर साइड को है तो इधर को माइनस में जाओगे, 1 2 3 -3। अरे बी सु डी कोई जरूरत ही ना, बी सु डी बेटा कितना आ जाएगा 1 2, तो बेटा +2, ठीक है। देखो अगर हम अंतर ही चेक कर लेना तो कितना, यहाँ जल्दी चेक कर लेंगे, 17 से 14, 17 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो -3 आएंगे, ठीक है। अब 14 से 1 आगे जा रहे हैं तो 15 आ रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। 22 और 25 में से अगर हम 22 और 25 में देखेंगे तो बेटा 22 छोटा है, ऑटोमेटिक अंतर बाद के को हटाते तो -3 आ गई। और ये यहाँ से बढ़ाओ, क्या ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2 प्लस कर दी, तो बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो हमारा विकल्प ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल को हम कॉपी में लिख के कराते हैं बेटा इसी तरीका से। देखो बेटा आपको ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सवाल है 5वां सवाल, ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा मैं तो कहूँ इस तरीका से करो, इसका मान 19 लिखो, टी का मान कितना है 20 है। मैं थोड़ा सा 19 सवालों को ऊपर कर ही लेता हूँ बेटा, थोड़ा सा देखो, अब सवाल तो हमने लिख लिया, यानी कुल मिला के इसमें से होगा, ठीक है। आप भी नज़र घुमा लीजिए थे, ठीक है। टी का मान कितना है 20 है, ऊपर है। आर का मान बेटा 18 है, ठीक है। एल का मान कितना है 12 है। के का मान के का मान कितना है 11 है। एम का मान कितना है 13 है। आई का मान कितना है 9 है। एच का मान कितना है 8 है। टी का जे ना तो देख लो, जे का मान है बेटा 10 है, ठीक है। ओ का मान कितना है 15 है। एन का मान कितना है 14 है। और बेटा पी का मान कितना है 16 है। अब बहुत ध्यान से देखो ना, इनमें अलग कौन सा है। अगर हम इन्हें ये देखें, देखो एक बार सुनो, 19 देखो बड़े ध्यान से, 19 सुबाद में 20 है, ठीक है। अगर देखें हम 18 19 20, ठीक है। बात समझ में ना आ रही होगी तो बेटा हम यहाँ देखो बहुत ही, अगर बहुत गौर से ध्यान देंगे तो बेटा देखो बीच वाली संख्या है, देखो हम यहाँ अलग हमारी ये देखो बहुत तरीका, माइंड रिशू भी कर सको या ऐसा कुछ ना कर सको, तो बेटा हमारा ये अलग हो जाएगा। देखो अगर देखें हम 19 से 20 आगे आता है +1, और 20 से 18 पहले आता है, कितना आता है -2। बात समझो ना, 12 से 11 पहले आता है -1, ठीक है। 11 से 13 आता है +2, भाई 11 से बाद में आता है, ठीक है, यहाँ -2। अब बेटा बच्चे 8 से 1 कितना है -1, 8 से 10 आता है +2, तो बेटा ऑटोमेटिक अलग हो गया ना, इसमें माइनस माइनस है। अब माइनस ऐसे हुआ है, मैं और बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई। और बेटा मैं आपको 5 घर के लिए प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ठीक है। उन्हें आप कमेंट में बताएं आपके सही, और उनका मैं आंसर भी अभी बता दूंगा, ठीक है। तो आप घर पे प्रैक्टिस करें बेटा। देखो छठा है ये, ठीक है, ठीक है, ये आया हुआ है, तो इसका ये वाला आंसर है, तो आप कोशिश करें ये आता है या नहीं आता है। अब बेटा देखो 7वें को मैं बता देता हूँ, 7वें बेटा बिल्कुल अलग तरीका से, रे ले डे में। देखो बेटा कितना मतलब इतना जोर का सवाल है ये, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज है बच्चे, ये अंतर से नहीं होगा बेटा। देखो बेटा इन्होंने क्या किया है, देखो आर ए डे ले, ठीक है। अब देखो ए बाई तो सब में दे रखी है, खाली ये किस किस के ऊपर निर्भर है, ये निर्भर है आर एल, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा आर एल डे एम, तो बेटा हमारा ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये 13 है, ये विषम है, बाकी ये सब सम है।
मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आएगी। हम यहाँ आकृति भी नहीं देख सकते, मानिए इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं, आकृति भी उल्टी सीधी है। तो बेटा इस क्या है, ये सम, ये विषम है, 12 है, इसका मान 18 है, इसका मान 4 है। बात समझ है, सम विषम का भी आपको ज्ञान होना चाहिए बिल्कुल। देखो बेटा 10वां सवाल बिल्कुल आसान है क्योंकि अंतर से होगा। मैं इसका आपको विकल्प बता देता हूँ बेटा, TPR है, तो आप इसे निकालने की कोशिश करें, इसका आंसर सही है या गलत है। अब देखो बेटा 11वां है। अब देखो बेटा ये अंतर पे नहीं है, तो अब बेटा इसमें थोड़ा सा ठीक है, जब आप अंतर निकाल रहे हो, जब ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करोगे तो मैं अपने आप ज्ञान आने लगेगा उन चीज़ों की। तो बेटा ये थोड़ा सा हार्ड है। तो बेटा देखो उन्होंने इसमें क्या अंतर करा है, देखो इसमें एक स्वर है, इसमें खाली ई स्वर है, तो बेटा इसमें यू, ठीक है स्वर, तो बेटा ये हमारा चौथा अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 स्वर हैं, ए और ओ। अब ये तो जब तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें पता पड़ेगी, ठीक है। देखो बेटा 12वें 13वें 14वां, ठीक है, ये सब एक टाइप के ही हैं। तो मैं 14वें सवाल को आपके करके दिखा देता हूँ, पर मैं बेटा 12वें का आपको मैं विकल्प बता देता हूँ। 12वें का बेटा इसका 4 हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस करें, एक बार कोशिश करें, ठीक है, तो आप अंतर से होगा ये, ठीक है। और बेटा 13वें का हो जाएगा पहला वाला विकल्प है, और मैं 14वें को बेटा आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इस सवाल को बेटा लिख लेता हूँ। देखो बेटा बहुत तरीका क्यों है इसके करने के, ठीक है। तो हम पहले अगर चाहे मान से भी कर सकते हैं, पर मान तो का तो मुझे सही तरीका लगता है। इसका मान 3 है, इसका मान 5 है, जी को मान ना पता हो तो 7 है, और बेटा आई को मान कितना है, 9 है। अगर हम यहाँ वैसे भी देखें ना, सब में 2 2 को अंतर जा रहा हो, 3 5, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, एस को मान 19 है, यू को मान ना पता हो ना, देख लो ना, 21 है, और डब्लू को मान 23 है, और वाई को मान 25 है। यहाँ भी अगर देख लो सब में 2 2 को गैप और सबरे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो बेटा ये विकल्प तो दोनों सही हैं, ठीक है। मतलब इनमें से कोई अलग नहीं हो सकता। देखो 13 है इसका मान, ओ को मान 15 है, ठीक है, क्यू को मान ना है तो देख लो 17 है, और बेटा एन का मान कितना हो, 19 है। यहाँ भी सबरा क्रम यानी सब 2 2 आ गए, तो ऑटोमेटिक गे ही अलग है जाएगा। देखो इसका मान 26 है, ठीक है, जेड का मान 26 है, ए का मान 1 है, डी का मान 4 है, और बेटा ऑटोमेटिक है ना। अगर हम चलो यहाँ देखो 26 के बाद में 27, ए का मान हम 27 समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जब मानो अगर देखो यहाँ ये ए बी सी डी कुछ गोलाप पे दर्शाई जाती हैं, ABCDEF, ठीक है, तो जेड हम ऐसे ही मान सकते, पर लेकिन बेटा देखो ए का मान हम 27 मान सकते हैं, और बी का मान मैं बताऊं 28 मान सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। आगे गुजार रहे हैं तो जेड के बाद में ए आएगी, क्योंकि ये इस तरह से घूमते रहते हैं, ABCD Z, यानी जेड के बाद में फिर ए शुरुआत हो जाएगी, तो ये गोला पे दर्शाई जाती हैं। थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है बेटा, ये कुछ इस तरीक़ा से गोला पे दर्शाए जाएंगे, ABCDEF एक्स एक्स, सॉरी यहाँ XYZ ABCD, ऐसे ही। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मान सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक देख लो, अगर मैं 27 मानूँ तो 1 का गैप है, और काफ़ी पीछे देखते आ रहे हो सब में 2 2 के गैप है, अंतर निकालने की ज़रूरत है कोई ना ज़रूरत। और यहाँ अगर चलो यहाँ ना पता हो, अरे बेटा सब में 2 2 गैप है, एक इसका मान तो 1 है, इसका मान 4 है, यहाँ तो बेटा 3 को गैप है, ऑटोमेटिक ये अलग है वो कि ना है वो। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में बिल्कुल आ गई होगी पक्का और 100%। अरे कहा बताना इनमें भाई, सी और ई में +2 है, आगे ये भी +2 है, सब +2 +2 +2 हो रहे हैं, अंतरन से पता पड़ रही है, बात समझ में आ रही होगी, मैं कह रहा हूँ पक्का। अब सवाल है 15वें में। देखो बेटा 15वें में हम एक ही तरीका से नहीं करेंगे, देखो हम ये हमें माइंड, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब पता पड़ेगी। देखो बेटा इसमें LINE, हम क्या देख रहे हैं, LINE मतलब देखो देखो सब में बेटा यही अक्षर है, LINE सब में, मतलब घूमे हुए हैं, LINE कहीं भी है, इसमें LINE कहीं भी है, पर इसमें ए फालतू आ रहा है, मतलब इन 4 अक्षरों से ही ये शब्द बन रहे हैं, यहाँ में ए आ रहा हो तो बेटा ये अलग है जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़े से जो हार्ड सवाल हैं अगली वीडियो में कराएंगे बेटा, ठीक है। तो चलो और मैं कुछ घर के लिए बता देता हूँ, बच्चे प्रैक्टिस के लिए मांग रहे हैं बेटा, और ठीक है, तो सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करें बेटा, बिल्कुल अंतर से होगा तो प्रैक्टिस करें। इसका जो आंसर है ए आएगा, तो ठीक है, तो हमें कमेंट में इसका करने का प्रैक्टिस कर लें, इसका आता है या नहीं आता है, तो हम आपको हमें कमेंट में बताएं अगर नहीं आता है तो। अब बेटा देखो 18वें में बिल्कुल ये आएगा 3, ठीक है, और जिससे जो हार्ड है बेटा हम अगली वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो हमें कमेंट में बताएं
ठीक है, जो इससे जो हार्ड हार्ड प्रश्न बचे हैं तो हम अगले वीडियो में करा देंगे बेटा, ठीक है। ओके, बाय बाय।